हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज अगेन मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको फिर से क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की फॉर्मूला शीट मिलेगी। तो जी हाँ, जो चैप्टर की फॉर्मूला शीट आज आपके लिए आई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसका बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप सबको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर इसको आपको अच्छे से आता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको कैसे करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? वो हम दीज आर द इट शोज द रिलेशन बिटवीन दी साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हमारे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है साइन, जिसको हम साइन थीटा भी कहते हैं। ओके, यहाँ थीटा के लिए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसको हम कोसाइन भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है टैंजेंट, जिसको हम टैन भी कहते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 मेन होते हैं और इसी 3 से रिलेटेड बाकी 3 होते हैं, जैसे कॉसेक थीटा, जिसको कोसेकेंड कहते हैं और जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो उसको कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट होता है फिफ्थ वन सेक थीटा, जिसको हम कहते हैं सीकेंड थीटा, जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी। और सिक्स्थ होता है कॉट थीटा, जिसको हम कहते हैं कोटैंजेंट थीटा, मतलब वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको पता है, अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको अच्छे से पता है कौन किस चीज़ के बीच में रिलेशन शो करता है, तो आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपका ऑलमोस्ट 60% कवर हो जाता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है इसी को, जो हमारा टैन थीटा और कॉट थीटा होता है उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो इसको आप नोट करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमें पता है टैन थीटा का उल्टा होता है, सो इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टैन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमको बहुत अच्छे से पता है इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन जहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो अगर इस टेबल को आपने लर्न कर लिया तो आई एम श्योर आपके कोई भी क्वेश्चन इवैल्यूएशन वाले गड़बड़ नहीं होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं 5 स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमको पता होती है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। Please everyone, my dear lovely students, I request you to learn these table, okay, because ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बात करते हैं जनरल वे में, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, सेक उल्टा होता है कॉस का, टैन उल्टा होता है कॉट का। बट जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोसेक सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आप सभी को पता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आने ही आने हैं और उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अच्छे से लर्न है, 3 ही बेसिक होती हैं, अगर आपको लर्न है देन यू आर गुड टू गो बस। और ये सारी चीज़ें क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज, लेट्स डिस्कस। पहली होती है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बट जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी बट लेस देन 90 होगी। और तीसरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 से तो ग्रेटर होगी बट लेस देन और इक्वल टू 90 हो सकती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से पता है तो आप प्रूविंग के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सो जितना मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपने उतना ही अच्छे से कर लिया तो आई एम श्योर आपके ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स, 13 मार्क्स जो भी आपका वेटेज है वो प्रॉपरली पूरा कवर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में और भी यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।